हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज, जो 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्लास 10th के, क्लास 9th के। तो उसके बारे में आज की हमारी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू सोल्व अनसीन पैसेज, कि अनसीन पैसेज को हमें कैसे सोल्व करना होता है। अनसीन पैसेज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है वो अनसीन पैसेज का आता है, और वो 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। 4 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड तीनों शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा वो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो। और एक क्वेश्चन वोकेबलरी बेस होगा जो कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं आपके इससे? 7 मार्क्स हो जाते हैं। इस कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक जो आपका 7 मार्क्स करेगा, इसको आज हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। सबसे पहले मीनिंग को समझना जो बहुत ज़रूरी है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनसीन पैसेज? के अनसीन पैसेज का मीनिंग क्या होता है? अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जो आपने कभी अपनी बुक में नहीं पढ़ा है, जिसको आपने कभी देखा नहीं है। ऐसे टॉपिक के बारे में हो सकता है शायद उस टॉपिक के बारे में जानते हो। सपोज गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते हैं, कोरोना के बारे में आप जानते हैं। आप उसके बारे में जानते होंगे उस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो पैसेज आपने पहले कभी रीड नहीं किया होगा। ऐसे पैसेज को हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। और अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में पूछे क्यों जाते हैं? क्यों जो एग्जामिनर है वो अनसीन पैसेज को आपके क्वेश्चन पेपर में रखता है? उसके पीछे क्या उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो आपकी कुछ एबिलिटी को चेक करना चाहता है, कुछ आपकी जो योग्यताएं हैं उनको चेक करना चाहता है। वो जो योग्यताएं कौन कौन सी हैं? वो आपकी पहली योग्यता है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की जो एबिलिटी है, इंग्लिश भाषा के ज्ञान को जो समझने की क्षमता है, उसको टेस्ट करना चाहता है। आपकी भाषा का जो ज्ञान है, आपको इंग्लिश भाषा को जो ज्ञान है उसको वो आप किस तरह से समझते हैं, कितना समझते हैं, उसको वो क्या करता है? चेक करना चाहता है थ्रू पैसेज। और सेकंड, आपकी जो सही आंसर लिखने की जो एबिलिटी है पैसेज को पढ़कर, उसको वो टेस्ट करना चाहता है। अनसीन पैसेज पर जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं। 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो पैसेज में जिनका आंसर आपको एज इट इज मिल जाता है। आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में किन लाइनों में है। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पैसेज भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन उनका आंसर आप एज इट इज लाइनों से उठाकर नहीं लिख सकते। उनका आंसर आपको पैसेज को समझकर और आपकी जो ग्रामेटिकल एबिलिटी है, ग्रामर को समझने की, ग्रामर को लिखने की आपकी जो राइटिंग स्किल है, उसका यूज आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में करना है। पैसेज सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने जो बता रहा हूँ वो उनको आप फॉलो करेंगे तो आप पैसेज सॉल्विंग में क्या कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अटेंटिव, बिल्कुल ध्यान से। आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, पूरा रीडिंग में ही होना चाहिए। सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ें बिल्कुल ध्यान से और उसे समझने का प्रयास करें, है ना, समझने की कोशिश करें। सेकंड स्टेप, आपने पैसेज पढ़ लिया। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या करें? क्वेश्चनों को पढ़ें। किसको पढ़ें? जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ें। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? दोबारा पैसेज को पढ़ें, और पैसेज पढ़ने के बाद उन लाइनों को अंडरलाइन करें जिनका आंसर क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, आप उनको अंडरलाइन कर ले। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको एज इट इज लिखने हैं, उन लाइनों को आप क्या कर ले? अंडरलाइन कर लेंगे। ये सेकंड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप हमारा है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसको जो का तो आंसर लिख दें, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है
किन बातों का हमें ध्यान रखना हो ये बताऊंगा। फिर पैसेज में जो क्या लिखें, फैक्ट्स लिखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आपकी रीडिंग स्किल नहीं आती है, शायद वो, मैं अगर कहूँ तो टेंथ में क्लास में हमारे यूपी बोर्ड में इतने कमज़ोर बच्चे भी हैं कि वो पढ़ना नहीं जानते, रीडिंग नहीं जानते हैं। लेकिन वो बच्चे ऐसा कभी ना करें कि क्वेश्चन में जो आंसर लिखना है वो आप कहीं किसी और क्वेश्चन को उठा कर लिख दें जो उससे बिल्कुल रिलेट ही नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन पे आपको, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे बिल्कुल। ये आप ध्यान रखें। आपको जो आंसर लिखने हैं वो कहाँ से लिखने हैं, जो विद इन पैसेज की जो लाइनें हैं उनसे ही आपको आंसर लिखना है, चाहे डायरेक्ट लिखें चाहे इनडायरेक्ट लिखें। वो आंसर आपको पैसेज से ही देने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा यदि आप पैसेज के बाहर चले जाएंगे आंसर लिखने के लिए। तो सेकंड एक थिंग और है कि आप जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आप आंसर दें। ये आपकी जो ग्रामेटिकल जो एबिलिटी है, जो ग्रामर, जो आपकी राइटिंग स्किल है, ये उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड, आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का ध्यान रखना है आंसर देते समय। थर्ड और फोर्थ, आंसर लिखने के बाद एक बार उसे चेक जरूर कर लें कि आपके जो ग्रामर में आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं, कहीं स्पेलिंग में कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है। ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने बताए हैं। एक स्टेप और है इसमें 4। इसके बाद जिसको जो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपको जिसका आंसर आपको एज इट इज पैसेज में नहीं मिला है, उनको क्या करेंगे, उन ऐसे क्वेश्चन को आप पैसेज को अब पढ़ेंगे और समझेंगे और उनको एक जो फैक्ट्स हैं उनको मिलाकर कहाँ लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे। अपनी ग्रामर जो आपकी जो राइटिंग स्किल है उसका यूज करके आप उसका आंसर देंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। एक एग्जांपल के लिए एक पैसेज मैं ले रहा हूँ। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता वो भी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें। मैं इसमें एक ऐसा फंडा आपको बताऊंगा, भले ही आपको रीडिंग स्किल ना आती हो तो, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप उस फंडे को यदि फॉलो करेंगे मेरे, तो आप इसमें 7 आउट ऑफ 6 मार्क्स आप ले सकते हैं। इसमें 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स आप गेट कर सकते हैं 7 मार्क्स में से। क्या है ये पैसेज हमारा 2022 में आया था एग्जाम में। एक पैसेज मैंने लिया एग्जाम्पल के लिए। ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। एक अमीर व्यक्ति ने एक अपनी घर की रखवाली के लिए क्या लिया, एक कुत्ता लिया रात में घर की रखवाली के लिए। इन द डे टाइम द डॉग वॉज टाइड विद ए चेन टू ए हैवी स्टोन। दिन के समय क्या होता था, कुत्ते को बांध दिया जाता था किससे, एक चेन और एक हैवी पत्थर के साथ में। वाज फीट नाइट, है ना। और एवरी डे बर्ड केम। एवरी डे क्या होता था, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन क्या एक बर्ड आती थी। साथ अ डॉग एंड टू बिकम्स फ्रेंड। वो दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए दोनों के दोनों। कौन, बर्ड्स और डॉग, दोनों दोस्त बन गए। बर्ड्स वुड द डॉग एंड ऑल्सो टीज्ड हॉट माइंड दिस एट ऑल। जो बर्ड थी वो चिढ़ाती थी, टीज मतलब चिढ़ाना। किसको डॉग चिढ़ाती थी, डॉग को चिढ़ाती थी। और कब चिढ़ाती थी, when the dog got his food every day the birds would some come near and catch a piece of food। जब प्रत्येक दिन कुत्ते को खाना मिलता था तो उसके डॉग के खाने से कुछ एक पीस उठाकर अपनी बीक में, अपनी चोंच में रख लेती थी चिड़िया। और क्या करती थी, सी हैड इट अप इन हर बीक, अपनी चोंच में पकड़कर, was आउट ऑफ हिज रीच, और कुत्ते की पहुंच से दूर चली जाती थी। जस्ट टू टीज हिम, किसको क्या करने के लिए, डॉग को चिढ़ाने के लिए। But the dog did not get angry because he was glad to have someone to play with। लेकिन जो डॉग था वो उस पर क्या करता था, गुस्सा नहीं होता था। क्यों गुस्सा नहीं होता था, वो समझता था कि उसके पास someone to play with, कि उसके साथ में खेलने वाला कोई है। वो दिन में रात में घर की रखवाली करता है, दिन में चेन से बंधा रहता है, तो वो किसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से वो कभी भी जो बर्ड थी उस पर गुस्सा नहीं करता था, कभी भी उस पर एंगर नहीं होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुई। वन डे द बर्ड फॉल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर। एक दिन जो चिड़िया थी वो पानी से भरे हुए टब में गिर जाती है। नॉट वेरी फॉर अवे, है ना, दूर थी, नॉट ज़्यादा दूर नहीं थी। द डॉग सॉ दिस एंड द ड्रैग्ड द हैवी स्टोन। इसका वर्ड का आप ध्यान रखेंगे, ड्रैग्ड का, के जो कुत्ता था, जो जिस पत्थर से बंधा हुआ था चेन के द्वारा, उसको कहता है ड्रैग्ड, है ना, खींचता है फोर्सफुली, है ना,
पुल्ड फोर्सफुली, खींचता है, और क्या करता है, नियर इनफ टू रीच द टब, और इतने नज़दीक आ जाता है कि वो टब के नज़दीक आ जाता है, इतना खींचता है उसको। ही टुक द बर्ड एंड आउट पुट हर डाउन द ग्राउंड, जो बर्ड को बाहर निकालता है, पुट आउट बाहर निकालता है, और कहाँ रख देता है, ग्राउंड, जमीन पर रख देता है। द बर्ड ले स्टिल फॉर अ वाइल, बर्ड कुछ देर के लिए लेटी रहती है, एंड देन गोट अप, उसके बाद खड़ी हो जाती है। आइए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। कौन से क्वेश्चन इसमें है, इसमें 4 क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, के डॉग की ड्यूटी क्या थी, ड्यूटी मतलब उसका कार्य क्या था, किस लिए उसका जो मालिक था उसको लेके आया था। और सेकंड कि जो डॉग और बर्ड हैं वो किस तरह से फ्रेंड बने थे, ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, कि बर्ड को क्या होता है, हाउ डिड डॉग सेव, कि डॉग उसको कैसे सेव करता है, और क्या हुआ था एक दिन, है ना। और इसमें फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलोंग फोर्सफुली, कि एक ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं हम। एक वर्ड है पैसेज में आया है, उसका मीन्स क्या है, पुल्ड अलोंग फोर्सफुली, उस वर्ड को हमें फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट ए वर्ड इन विच इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ नियर, कि नियर के जो अपोजिट जो वर्ड है उस वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए आंसर को फाइंड आउट करते हैं हमने। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, डॉग की ड्यूटी क्या थी, टू गार्ड, सुरक्षा करना, हिज हाउस एट नाइट। तो ये क्या है, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट इसका आंसर है ना, कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या कहते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, एट नाइट, कि ये इसकी ड्यूटी थी। और वो फ्रेंड कैसे बने थे, दे प्ले विद ईच अदर, है ना, एवरी डे बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड टू बिकेम फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, प्ले करते हैं, प्ले विद ईच अदर, और दोनों क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, फर्स्ट का आंसर आपका बन जाता है। यहाँ से उठा लेते हैं हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह हम ट्रीट करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो व्हाट हैपेंड वन डे, कि एक दिन क्या हुआ था, और हाउ डिड डॉग सेव द बर्ड, जो डॉग है उसने बर्ड को कैसे सेव किया। तो इसका क्वेश्चन देखिए बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है यहाँ से यहाँ तक इसका। वन डे द बर्ड फॉल इनटू अ टब full of water not very far away. The dog saw this and dragged the heavy stone near enough to reach the tub. He took the bird out and put her down on the ground. यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी भी आपको ग्रामेटिकल एबिलिटी की आवश्यकता इसमें नहीं है। इस पैसेज में बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आप लिखें इसमें। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, एक थर्ड क्वेश्चन था आपका कि एक ड्रैग्ड का मीनिंग, ये एक ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना था कि देखते हैं क्वेश्चन को। एक था पुल्ड अलोंग फोर्सफुली, पुल्ड अलोंग, पुल्ड मतलब खींचना, अलोंग मतलब तरफ, फोर्सफुली मतलब ताकत के साथ में। इसका जो मीन्स है वो क्या है, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए ड्रैग्ड मतलब खींचना, फोर्सफुली खींचना किसी चीज़ को। इसको खींचा था ना, पत्थर को खींचा था, चेन को खींचा था, इसकी तरफ टब की तरफ खींचा था। और एक फॉर का अपोजिट, नियर का अपोजिट पूछा था, तो नियर का अपोजिट क्या है, फॉर, दूर। तो ये हमारा आंसर इसमें सारे कवर हो जाते हैं इसी पैसेज के अंदर। देखिए मैंने आंसर भी दिए हैं इसमें, आप चाहे तो देख सकते हैं इसमें, ये चारों आंसर इसमें है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमसे बताएं, और आपका कोई भी किसी पैसेज को आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं, जो पैसेज आपको अच्छा लग रहा हो और ये लग रहा हो कि ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आ सकता है, तो उस पैसेज पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उसको एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करेंगे। आप अपना जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है, उसको आप मेल कर सकते हैं हमारी मेल ID sachin2016@gmail.com, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9758145145। एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इन दोनों जो ईमेल ID हैं और जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।